ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में जो है लेसन 16 सॉरी नीना एंड बेबी स्पैरो इस पार्ट को जो है पढ़ेंगे। देखिए इस पार्ट में क्या होता है, एक छोटा सा कहानी है नीना और बेबी स्पैरो यानी कि छोटे सी गौरैया के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको कहानी को जो है सुना देता हूँ, फिर आगे जो है हम प्रश्नों को बनाएंगे। तो क्या होती है, नीना के घर में जो है आनंद का माहौल था यानी कि खुशी का माहौल था। नीना की बुआ की शादी थी। क्या थी, नीना की जो बुआ थी उसके यहाँ शादी थी। नीना, उसके पिता और माँ और छोटा भाई शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। नीना को छोड़कर सभी के सभी जो है खुश थे। ठीक है, उसकी माँ जो है उसे नया ड्रेस खरीदने के लिए बाजार लेके गई नीना को। माँ ने पूछा, तुम कौन सा रंग पसंद करती हो? मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए माँ, नीना ने बोली। सलवार कमीज? तब नीना अपना सिर हिलाई, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सफेद जूतों का क्या होगा? क्या हुआ, जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे वो भी मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद माँ, बोली। नीना जो है चुप हो जाती है। ठीक है, नीना की माँ दुखी हो गई परंतु वह कुछ नहीं बोली। वे वापस घर आ गए एवं दोपहर का खाना खाए। खाना खाने के बाद माँ नीना के पास आई। यह क्या है बच्ची, वह पूछी। वह बोली, तुम क्यों प्रत्येक चीज के लिए नहीं बोल रही हो? ठीक है, तो नीना जो है बोली, माँ मैं शादी जाना नहीं चाहती। तो उसकी माँ बोलती है, क्यों? तो नीना बोली, कुछ भी नहीं। इसके बदले उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे जो कि उसके गालों तक आ गए। माँ ने नीना को बाहों में ले लिया। मत रो मेरी बच्ची, वह बोली। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही तुम्हें क्या समस्या है? ठीक है, फिर नीना के गालों के आंसू निकलकर बहने लगे। माँ, वह बोली, कमरे में पुस्तक की अलमारी में एक गौरैया का घोंसला है जिसमें दो छोटे छोटे गौरैया के बच्चे हैं। मैं समझ गई, माँ बोली। उसने उसके पंख अभी आना आरंभ हुआ है और वे बड़े होने पर उन्हें भूख भी लगेगी। पूरे दिन वे चिप चिप कर रोकर खाने के लिए बोलती है। ठीक है, मैं समझी, माँ ने कहा। यदि हम जाएंगे तो सभी जगह ताला लग जाएगा, तब गौरैया के माता पिता उसे कैसे खाना खिलाएंगे? ठीक है। ओह नीना, माँ बोली, उसे गले लगा ली। इसलिए तुम शादी में जाना नहीं चाहती? परंतु कोई समस्या नहीं, हम एक खिड़की को खुला छोड़ देंगे, उसकी माँ ने कहा। ठीक है, उसकी माँ ने क्या बोला कि हम जो है खिड़की को एक खुला छोड़ देंगे तो वहां से जो है गौरैया आ जाएगी। ठीक है। ओह, क्या हम ऐसा करेंगे माँ? क्या हम करेंगे वास्तव में? ऐसा जो है नीना बोल रही है। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ, हम तुम्हारे कमरे की सब चीजें बाहर निकाल लेंगे एवं दरवाजा को जो है बंद कर देंगे, जिससे घर जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा और माँ और पिता जो है गौरैया स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकेंगे। ठीक है, सोचो नीना, तुम विवाह का आनंद ले सकती हो और गौरैया के बच्चे घोंसले में अच्छे और मोटे हो जाएंगे। अच्छी तरकीब है क्या? तो फिर नीना जो है बोलती है, ठीक है माँ, अच्छा विचार है। जब नीना के शादी समारोह में वापस आई, जब नीना जो है शादी देख करके वापस आई, तो दोनों गौरैया जो है कमरे के चारों तरफ घूम रही थी। ठीक है, और नीना जो है उसे देख करके बहुत खुश हुई। ठीक है, तो इस पाठ में जो है एक छोटा सा कहानी था। अब चलिए इस पाठ से जो है संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पहला जो है यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो हमें जो है ये खाली स्थान को देखना है और यहाँ पास क्या चीज़ सही आएगा उसे जो है भरना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीनास आंट वाज गेटिंग, यानी कि नीना की जो आंटी थी उसका क्या हो रहा था, शादी हो रहा था। वाज गेटिंग खाली स्थान, तो उसका शादी हो रहा था, तो यहाँ पास आएगा मैरिज। शादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शादी जो इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरिज। ठीक है, स्पेलिंग है, इसे याद कर लेना। एवरी वन वॉज वेरी, खाली स्थान यानी कि हर कोई क्या थे, तो हर कोई जो है, एवरी वन मतलब प्रत्येक कोई, हर कोई क्या थे, बहुत खुश थे। खुश यानी कि हैप्पी, तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। ठीक है, हैप्पी। नीनास मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू, खाली स्थान। नीना की मम्मी जो है उसे ले गई बाजार। कहाँ ले गई? मार्केट। टू बाई अ न्यू, खाली स्थान, कुछ नया, क्या करने के लिए? कुछ नया खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? तो ड्रेस, तो यहाँ पास आएगा ड्रेस। ठीक है, बट नीना वाज वरीड, लेकिन नीना क्या थी? चिंतित थी। चिंता मतलब कि होता है वरी। ठीक है, बोलते हैं डोंट वरी करके, तो उसका मतलब होता है चिंता। ठीक है, वरीड मतलब होता है चिंता। देयर वाज अ, खाली स्थान, विथ टू बेबी स्पैरो, वहां पास जो है दो बेबी स्पैरो थे। ठीक है, क्या था? देयर वाज अ स्पैरो, वहां पास जो है दो गौरैया थे। विथ विथ टू बेबी स्पैरो, दो गौरैया बच्चे के साथ। ऑन द, खाली स्थान, इन हर रूम,
तो क्या आएगा, बुक सेल्फ। बुक सेल्फ यानी कि होता है अलमारी जहाँ पुस्तक रखे हैं वाला अलमारी, ठीक है। तो ये होगा बुक सेल्फ में क्या थे, दो गौरैया के बच्चे थे उसके रूम में। मामा एंड पापा स्पैरो फ्लेव इनटू द रूम थ्रू द खाली स्थान टू फीड द बेबी स्पैरो। उसके गौरैया के मम्मा और पापा जो है स्पैरो थे, यानी कि जो मम्मी पापा गौरैया थे, वो क्या करते थे रूम में जो है किसके द्वारा जो है अंदर घुसते थे, तो खिड़की के द्वारा। तो खिड़की को बोलते हैं विंडो, यहाँ आएगा विंडो। टू फीड द बेबी स्पैरो यानी कि बेबी स्पैरो को, बच्चे गौरैया को खाना खिलाने के लिए। इफ द ओल्ड हाउस इज लॉक हाउ द बेबी स्पैरो वुड लाइव। अगर पूरा घर को बंद कर देंगे तो बेबी स्पैरो यानी कि बच्चा गौरैया कैसे जीवित रहेगा, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा कहानी था, इसके बीच में जो है खाली स्थान था, ठीक है। तो इसे देख देख के भरना है। तो यहाँ पास क्या आएगा, पहला पे मैरिज, ठीक है, मैरिड। दूसरे पे आएगा हैप्पी। तीसरा में आएगा ड्रेस, ठीक है। चौथा में आएगा स्पैरो। पांचवा में आएगा बुक सेल्फ। और पांचवा आएगा आपका ये विंडो, ठीक है। इसे जो है देखिए और याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड विथ देयर एंटोनेम, यानी कि इसके जो है हमें विपरीत शब्द को लिखना है, इसके उल्टा शब्द लिखना है। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द। तो देखिए पहले दिया है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी क्या होती है, समस्या। क्या होती है, समस्या, प्रॉब्लम यानी। तो समस्या का उल्टा क्या होगा, समाधान। समाधान को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे याद करिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ओके, देखिए दूसरा दिया है सोरो। सोरो यानी क्या होता है, दुखी, ठीक है। जो दुखी होते हैं उसको बोलते हैं सोरो, ठीक है। इसका उल्टा होगा जॉय। जॉय यानी होता है खुशी, JOY, जॉय यानी खुशी, ओके। बॉर्डर यानी होता है परेशानी, इसको पढ़ते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर यानी क्या होता है, परेशानी। इसका सही होगा कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि परेशानी का उल्टा क्या होगा, परेशानी का उल्टा होगा कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि बढ़िया, है ना, आरामदायक। क्या बोलते हैं, कंफर्ट। एड, एड मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। रिमूव मतलब होता है हटाना। क्या होता है, हटाना, ठीक है। तो इन अपोजिट वर्ड को जो है आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पास जो है इसका जो है हमें शॉर्टकट बनाना है। क्या बनाना है, शॉर्टकट। जैसे कि ये IM है, ठीक है, ये IM लिखा है, तो इसका जो है हमें शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आई के बाद ऐसे ऊपर में ऐसे बनाएंगे, ये वाला जो बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पास M लिख देंगे, तो इसका मतलब भी क्या होगा, IM, ठीक है। तो ये जो है IM का शॉर्टकट है, ओके। और इसी VR का शॉर्टकट क्या होगा, तो ये होगा V लिखेंगे, यहाँ ऊपर में ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर RE लिख देंगे, हो जाएगा VR का शॉर्टकट। वैसे आई डू नॉट, इसका शॉर्टकट होता है DO के बाद यहाँ N लिखेंगे, N के ऊपर में से लगाएंगे, यहाँ T लिख देंगे, तो हो जाएगा आई डो नॉट, ठीक है। आई हेव, आई हेव का शॉर्टकट जो है आपका ये होगा, आई के बाद यहाँ ऊपर में लगा देंगे, तो यहाँ VE लिख देंगे, तो हो जाएगा आई हेव। वैसे ही आई विल का आई लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, जो है आपका डबल L है। क्या है ये, डबल L, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग प्रैक्टिस भी करिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका एक एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बनने लग जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सी डज नॉट, इसका क्या होगा, सी, ये जो है डस लिखना, फिर इन के बाद यहाँ ऊपर में ऐसे जैसे वो लगाना, ऊपर में ऐसे कॉमा टाइप लगाना, फिर टी, ये हुआ। ही इज का इस प्रकार से जो है लिखेंगे, ही के बाद यहाँ ऊपर में ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर ये एस। ही इज नॉट का होगा ये वाला, ही इज नॉट, ठीक है। सी इज का ये होगा, डेट इज का ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसे लिखना है, इसका जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। तो काल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, ठीक है, और एक होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो वर्तमान में रहता है उसे जो है वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट काल किसे कहते हैं, जो पास्ट, जो बीत गया है उसे जो है पास्ट काल कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर किसे कहेंगे, जिसे भविष्य में करने वाले हैं उसे जो है फ्यूचर कहेंगे। देखिए जैसे कि आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट काल यानी कि वर्तमान काल। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो है आपका प्रेजेंट में होगा क्योंकि आप जो उस समय पानी को पी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट काल होगा। लेकिन अगर आप पानी पी चुके हैं, ठीक है, आप जो है आधा घंटा या 10 मिनट जितना भी समय पहले हो पानी पी चुके हैं, तो ये क्या होगा, आपका पास्ट होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे पास्ट टेंस।
और फ्यूचर में क्या होगा, जब आप पानी पिएंगे आप बोलेंगे कि मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, मैं पानी पीऊँगा। तो आप पानी नहीं पिए हो, आप पानी पीने वाले हो, जिसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर जो है सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए, द टाइम नाउ यानी कि समय है, मतलब जो समय वर्तमान समय में जो रहता है उसको जो है प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल दिया है, सुमन इज राइटिंग अ लेटर। सुमन जो है पत्र लिख रही है, ठीक है। अभी क्या कर रही हो, पत्र को लिख रही है, तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। वैसे पास्ट टेंस में क्या होगा कि सुमन जो है लेटर को लिख चुकी है, क्या कर चुकी है, लेटर को जो है लिख चुकी है, तो ये जो है आपका पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर में क्या होगा, सुमन जो है लेटर को लिखेगी, तो ये जो है आपका फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास जो है हमें वर्ब के फॉर्म में लिखना है। कितना लिखना है, वर्ब का फॉर्म में, यानी कि वर्ब जो वर्ब है, वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। क्रिया को जो है हमें वर्तमान में, फिर भूतकाल में, और फिर भविष्य में जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ दिया है आई प्ले, ये जो है वर्तमान है। फिर आई प्लेड, आई प्ले का क्या होगा, आई प्लेड होगा आपका पास्ट में, क्या होगा, आई प्लेड यानी कि मैं खेल चुका। और फ्यूचर में क्या होगा, आई विल प्ले, ठीक है। वैसे ही आई डांस यानी कि मैं डांस करता हूँ, आई डांस यानी कि होगा मैं डांस करता था, ठीक है। मैं डांस करता था, और आई विल डांस का होगा मैं डांस करूँगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एक प्रेजेंट का है, ये जो है आपका प्रेजेंट का है। एक जो है आपका पास्ट का है, ये जो है आपका पास्ट का है। और ये जो है आपका फ्यूचर का है, ठीक है। इसे जो है ध्यान रखना। देखिए, आई सिंग यानी कि मैं गाता हूँ। आई संग, मैं गाता था। आई विल संग, मैं गाऊंगा, ठीक है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता था। और यहाँ होगा आई विल रीड का मैं पढ़ूंगा, ठीक है। रीड का जो है सेकेंड फॉर्म में रीड ही होता है। आई टीच यानी कि मैं पढ़ाता हूँ। आई टच, मैं पढ़ाता था। आई विल टच यानी कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई गो यानी कि मैं जाता हूँ। आई वेंट, मैं जाता था। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई क्राई यानी कि मैं रोता हूँ। आई क्राइड, मैं रोता था। आई विल क्राई, मैं रोऊंगा। आई कट, मैं काटता था। आई कट, मैं काटता हूँ। मैं काटता था, और ये होगा मैं काटूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये इस पाठ में दिया हुआ है, ठीक है। इस पाठ में जो है आपका ये शॉर्टकट बनाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जो है प्रैक्टिस करिए कि इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। और ये ऊपर में जो है इस प्रकार का चिन्ह को जो है लगाना रहता है शॉर्टकट बनाने के लिए, इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे, तो इसको जो है याद रखिए। और इसका जो भी है, इसका जो है आप प्रैक्टिस सेशन पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यहाँ देखिए, इसका जो है आपको उल्टा उल्टा जो है इसे याद करना ही है, ठीक है। इसके अपोजिट वर्ड को जो है याद करना ही है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अपोजिट वर्ड को जो है याद करो, ठीक है। एक खाली स्थान को भी अच्छे से करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।